मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो जिसमें एमपी जीके पूछी जाती है, तो एमपी जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश की नदियों से एक से लेकर दो क्वेश्चन हर एग्जाम की हर शिफ्ट में बनता है मध्य प्रदेश की। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश की नदियों को पढ़ना। तो आज मैंने इसी टॉपिक से वर्ष 2000 से 2024 तक मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम में मध्य प्रदेशियों के नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है और टोटल 180 वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरा देखिए, और अगर आप इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो मात्र 1 रुपये में आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं, मात्र 1 रुपये में। वो कैसे ले सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, वो मेरा यूपीआई नंबर है। उस पे आप 1 रुपये सेंड करना और उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना और उसमें लिख देना एमपीजी के रिवर्स। तो मैं 10 से 15 मिनट के अंदर आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और सही मायने में भाई आपको इसको बाय भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने यार इस पर बहुत मेहनत की और आपसे क्या मांग रहा हूँ, मात्र 1 रुपये। और अगर आप इसको वेबसाइट से बाय करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट से भी बाय कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ajaymarot.com, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के, कोई बीच में बहस नहीं होगी, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी में है? तो सही आंसर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। तो नर्मदा, सोन और एक नदियां और है जो मैकाल में उत्पन्न हो, तो उसका नाम है जोहिला, नीचे मिलेगी। अमरकंटक कितनी महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है? यह 3 नदियां, नर्मदा, सोन और जोहिला। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 3 किलोमीटर के अंतर्गत 2 नदियों का उद्गम स्थल है? अमरकंटक में। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 235 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी की कितनी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो प्रमुख सहायक नदियां 41 हैं। नर्मदा नदी की कितनी प्रमुख सहायक नदियां बाईं ओर से आकर मिलती हैं? तो 22 नदियां बाईं ओर से आकर मिलती हैं। नर्मदा नदी की कितनी प्रमुख नदियां दाईं ओर से आकर मिलती हैं? दाईं ओर से 19 नदियां आकर मिलती हैं। भारत की 5वीं तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की 41 प्रमुख नदियों में से कितनी नदियां मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी से मिल जाती हैं? तो 39 नदियां। अगला क्वेश्चन है नर्मदा अपवाह तंत्र में मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? तो 25 जिले शामिल है मध्य प्रदेश की नर्मदा अपवाह तंत्र में। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब देखिए, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी का मूल अपवाह तंत्र कितना है? तो नर्मदा नदी का जो कुल अपवाह तंत्र है वो है 98,796 वर्ग किलोमीटर। और खाली एमपी में जो नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र है वो है 85,559 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो 15 जिलों से बहकर होकर बहती है। कहीं कहीं मेरे भाई मेरे को 16 भी मिला, मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है, लेकिन फाइनली जब मैंने मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा तो वहां 15 मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी के जो बेसन विस्तार है वो कहाँ तक है? तो इसका जो बेसन का विस्तार है पूर्वी देशांतर 72 डिग्री 32 मिनट से 81 डिग्री 45 मिनट तक, और जो उत्तरी अक्षांश है वो 21 डिग्री 20 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट तक। अगला क्वेश्चन है नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी की व्यवस्था है सलाखें, जो कहलाती है ट्रिल्स। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी अपना जल कहाँ गिराती है? खंबात की खाड़ी, अरब सागर में और भरूच गुजरात में, अर्थात जो जिला लगता है वहां पर भरूच। सोनार नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी सोनार है। बरना भी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। सोनेर नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। मान नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। मेरे भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं इसलिए मैंने लिए हैं, पहले नर्मदा नदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन मैं लिए है ना, बरना हुआ, सोनेर हुआ, मान हुआ, क्वेश्चन पूछे हैं तभी मैंने इसको यहाँ पर लिया है। अगला क्वेश्चन है तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा नदी की।
अगला क्वेश्चन है तवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पचमढ़ी की महादेव पर्वत श्रेणी की कालीभीत पहाड़ियों से तवा नदी का उद्गम होता है। महेश्वर से बहने वाली नदी का नाम बताइए। तो महेश्वर से नर्मदा नदी बहती है। चलिए देखिए, ओमकारेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो नर्मदा और कावेरी। ये वो कावेरी नहीं है, वो दूसरी कावेरी है। एक कावेरी नदी नर्मदा की 41 महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये झाबुआ किस नदी के किनारे स्थित है? झाबुआ नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। किस नगर को नर्मदा अपनी कुंडली से घेरती है? मंडला को। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? तो मेरे भाई एक क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है कि नर्मदा के किनारे कौन से शहर बसे हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट जो शहर बसे हैं नर्मदा के किनारे उनको यहाँ पर ले लिया है। तो जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, धार, बड़वानी, मंडला, मंडलेश्वर और होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। ओमकारेश्वर बांध की ऊंचाई कितनी है? 13 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई कितनी है? 138 मीटर है। बंजार नदी परियोजना किस घाटी में है? नर्मदा घाटी में है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांधों की श्रृंखला में से कौन सा बांध पहले पूर्ण हुए बांधों में से एक है? बरगी बांध। और बरगी बांध कहाँ है? जबलपुर में। किस नदी पर दुसाख से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मानधाता का मंदिर है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जबलपुर में। और धुआंधार जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है। चलिए अगला, ये धुआंधार जलप्रपात जो कि जबलपुर में, की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। सहस्त्र धारा जलप्रपात कहाँ है? महेश्वर में है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, दर्दी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मंदार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, मांडार एक झरना है जो इनके संगम के द्वारा बनाया जाता है। तो नर्मदा और तवा के संगम द्वारा बनाया जाता है मांडार झरना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ग्रीक विद्वान टॉलमी ने नर्मदा नदी को किस नाम से पुकारा है? तो नामादास। तो नामोदास आप नाम पढ़ते हैं ना, वो ग्रीक विद्वान टॉलमी ने बताया है। नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या है? तो रेवा, मेकाल, सुता और सोमो देवी नर्मदा नदी के अन्य नाम है। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के उद्गम स्थल जानापा पहाड़ी महू में किस महर्षि का आश्रम है? महर्षि जमदग्नि का। ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापा पहाड़ी किस शहर के निकट है? तो महू शहर, इंदौर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के उद्गम स्थल पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो जानकारेश्वर का महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर है। चंबल नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? 3 राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान जाती है और पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है वो नदी चंबल नदी है। अब मेरे भाई यहाँ पर अपन चंबल नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा किस नदी के द्वारा निर्धारित होती है? तो इसी चंबल नदी के द्वारा होती है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। अगला क्वेश्चन है, कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है? सिंध नदी की। अगला क्वेश्चन है, कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शिवपुरी का पठार। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे पर। चंबल नदी के आसपास होगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा गया था, उसका आंसर उन्होंने चंबल माना था, इसीलिए मैंने भी यहाँ पर चंबल लिख दिया है। लेकिन मैंने जब कई बार गूगल पर सर्च किया, गूगल ने मेरे साथ बहुत बार इनकार किया, डीप सीक ने भी इनकार किया, और भी कई सोर्सेज से मैंने जब ये इस जानकारी को निकाली तो उसने मेरे को मना किया, कहा कि चंबल एग्जैक्ट नहीं है, उसके आसपास है ग्वालियर के। अब अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से है? तो कोटा राजस्थान, महू मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन से बांध बनाए गए हैं? तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है,
मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा जाता है? तो ताप्ती नदी को। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 784 किलोमीटर। सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। सोन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? शरद बाणसागर बांध, आई एम सॉरी, बाणसागर बांध बनाया गया है। बाणसागर बांध कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। अगला क्वेश्चन है, सोनकच्छ किस नदी के तट पर बसा है? तो सोन नदी के। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में अचानक बाढ़ आती है और विनाशकारी आती है? सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है? सोन नदी। सोन नदी का अववाह क्षेत्रफल कितना है? तो 71,259 वर्ग किलोमीटर और मध्य प्रदेश अकेले में है 29,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कुमारगांव, रायसेन जिला। एक क्वेश्चन और आप सोन नदी से इंपोर्टेंट लिख लीजिए, यहाँ पर शायद मैं लिख नहीं पाया या नीचे हो, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि सोन नदी जो है वो पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। पटना के पास गंगा नदी की सहायक नदी तो है, लेकिन कहाँ मिलती है? पटना के पास। बेतवा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। चलिए, बीना और हसन सहायक नदियां हैं किसकी? बेतवा की। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन सुप्रसिद्ध नगर विदिशा किस नदी तट पर बसा है? बेतवा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप किस नदी के किनारे स्थित है? बेतवा नदी के किनारे। लोकप्रिय शिव मंदिर जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, कहाँ है? भोजपुर, राजस्थान, भोजपुर रायसेन में, आई एम सॉरी, भोजपुर रायसेन। कंचन घाट किस नदी तट पर स्थित है? बेतवा नदी पर। राजघाट बांध का निर्माण किस नदी पर है? बेतवा पर। अगला क्वेश्चन है, माता टीला बांध किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। किस नदी पर? बेतवा नदी पर। साइकोपियन बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। बरारी, नीमखेड़ा, रिच्छन और केसरी क्या है? ऊपरी बेतवा के बांध है। बेतवा नदी से केन नहर निकलती है? हलाली। बेतवा नदी से कौन सी नहर निकलती है? हलाली। पुराणों में बेतवा नदी का क्या नाम मिलता है? बेत्रवती। अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है? भोजेश्वर महादेव मंदिर को। भोजेश्वर महादेव मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को अपन छोड़ नहीं सकते। भोजेश्वर महादेव के शिव मंदिर की ऊंचाई कितनी है? तो 21 फीट है इसकी ऊंचाई मेरे भाई। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल क्या है? काकरी बरड़ी पहाड़ी, इंदौर। क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के। अगला क्वेश्चन है, वह पवित्र नदी जो सहस्त्र कुंभ मेलों का स्थल है? क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी का प्राचीन नाम भी क्षिप्रा नदी है। अगला क्वेश्चन है, सिंध नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो सिरोंज, जो कि कहाँ पड़ता है? विदिशा में। काली सिंध नदी का उद्गम स्थल क्या है? बांगली गांव, देवास। अगला क्वेश्चन है, काली सिंध नदी के किनारे बसे नगर कौन सा है? सोनकच्छ और देवास। अगला क्वेश्चन है, केन नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। राने झरना किस नदियों द्वारा बनाया गया है? केन और खज्जर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया? तो राने जलप्रपात को। चलिए, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पन्ना जिले में। अगला क्वेश्चन है, चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रीवा जिले में। और किस नदी पर? बीहड़ नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? चचई जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, बहुटी और केवटी जलप्रपात कहाँ पर है? रीवा में है। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है, एक बार बहुटी अकेला पूछा गया, एक बार दोनों पूछा गया। बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? परसबाड़ा, पठार, सिवनी जिला। इसमें विवाद भी है, सिवनी और मे भी एक और कोई जिला है। बेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। त्रिवेणी किसकी सहायक नदी है? बेनगंगा की। किन नदियों के संगम को प्राणहिता संगम कहते हैं? तो बेनगंगा और वर्धा नदी के संगम को प्राणहिता संगम कहते हैं। पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? उद्गम जिला नहीं लिखना चाहिए, तो उद्गम कौन सा है? तो विंध्याचल श्रेणी, सीहोर। सीहोर जिला, विंध्याचल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है,
तमसा या टोंस नदी कहाँ से निकलती है? सतना जिला से। अगला क्वेश्चन है, जोहिला नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल से निकलती है वर्धा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, जमनी नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? सागर से। अगला क्वेश्चन है, धसान किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। यमुना की ये डायरेक्ट नहीं है, जो धसान है मेरे भाई ये बेतवा नदी की सहायक नदी है, और बेतवा जो है मेरे भाई यमुना नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ बेतवा। अब अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। मध्य प्रदेश की लंबाई के अनुसार नदियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, उसके बाद चंबल, फिर सोन, फिर ताप्ती, फिर बेतवा। नदियों का मायका किस प्रदेश को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो प्रायद्वीपीय। मध्य प्रदेश की ताप्ती और नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी में प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी में। अगला क्वेश्चन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और किस नदी से मिलती हैं? यमुना नदी से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां जो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं किससे मिल मध्य प्रदेश की उन नदियों के नाम बताना है जो उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। तो चंबल, सोन और बेतवा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? मध्य प्रदेश की ताप्ती और नर्मदा। और एक और माही नदी है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में उसका ओरिजिन नहीं होता है। मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। हालांकि इस पे विवाद है, जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो उन्होंने इसका आंसर उत्तर माना था, लेकिन इसका आंसर मध्य प्रदेश की नदियां तो चारों दिशा में ही बहती हैं, उत्तर दिशा में भी बहती हैं, और जैसे नर्मदा और ताप्ती है ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। तो इसका नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं, तो इस पर विवाद है देखो यार, लेकिन उन्होंने जो सही उत्तर माना मैंने उस हिसाब से आपको यहाँ पर उत्तर बता दिया। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या कई बार पूछा गया है। चलिए देखिए, इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो खान और सरस्वती नदी के बिंदु पर बसा हुआ है इंदौर शहर। हालांकि सरस्वती नदी का तो अब अस्तित्व नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तवा नदी के किनारे स्थित है। सागर जिले का भालकुंड किस नदी पर स्थित है? बीना नदी पर स्थित है। कोलार बांध किस नदी पर निर्मित है? कोलार नदी पर। साक नदी पर ताजा पानी जलाशय जो ग्वालियर के पास है वो है टिकरा बांध से। अगला क्वेश्चन है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल को क्या कहते हैं? तो परी फॉल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजत प्रपात को क्या कहा जाता है? तो रजत फॉल्स। देखना क्या क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन है, रजत जलप्रपात और अप्सरा जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये पचमढ़ी में है। अगला क्वेश्चन है, भालकुंड जलप्रपात किस स्थान पर है? सागर में है। अगला क्वेश्चन है, किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? तो जमुना जलप्रपात को। निम्नलिखित में से किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? शिवना नदी से। अगला क्वेश्चन है, कछुओं की दुर्लभ प्रजाति किस नदी में पाई जाती है? सोन नदी में पाई जाती है। एक और क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अपने बहाव के कारण बड़े बड़े बीहड़ों का निर्माण करती है? बीहड़ों का निर्माण करती है, तो उसका आंसर है चंबल नदी। ये क्वेश्चन को आप मेरे भाई नोट कर लेना। एक और क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है कि इंदौर शहर, ये तो मैंने लिया है, हालांकि देखना है यहाँ पर वो दिख नहीं रहा यार, स्लाइड नीचे नहीं जा रही। तो एक और क्वेश्चन है, कौन सा है कि इंदौर शहर में पानी की जो आपूर्ति का मुख्य स्रोत है, पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है वो कौन सी नदी है? तो वो नर्मदा नदी है। याद रखना, इस क्वेश्चन को आप गलत कराओगे तो मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में जो पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत है वो नर्मदा नदी है। तो ये रहे मेरे भाई एमपी के रिवर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। अब मेरे भाई जैसे मैंने क्वेश्चंस तो पूरे करा दिए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी करना है तो वो भी आप हमारी वेबसाइट ajaymarot.com पर कर सकते हो। वहां मैं इस सारे क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में डाल दिए हैं, जहां पर आप जाके फ्री में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका स्कोर क्या होता है। तो चलिए आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। एक और चीज कि अब यहाँ से जितनी भी क्लासेस आएंगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी, और मैं इसी प्रकार की एमपीजीके की
पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपके एग्जाम होने से पहले। जो आपका एग्जाम है ना एमपी कांस्टेबल का, जो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पहले मैं एमपी जी के संपूर्ण कंप्लीट करा दूंगा। और ऐसा नहीं, 2000 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं।